हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। जैसा कि आप जानते हैं, मैं वीडियो डिस्कस कर रहा हूँ। यूपी बोर्ड 2024 में जो एग्ज़ाम आया था मैथ्स का, उसका एनालिसिस चल रहा है। तो इसमें क्वेश्चन जो आए थे टोटल 25 आए थे। आज मैं डिस्कस करूँगा क्वेश्चन नंबर 23 और 24। लॉन्ग क्वेश्चन है, 6 मार्क्स का एक है, तो काफ़ी लॉन्ग क्वेश्चन है लेकिन मुश्किल नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 23 और 24 डिस्कस करूँगा। दोनों में दो दो पार्ट हैं लेकिन करना एक था, दोनों चॉइस में थे। तो क्वेश्चन नंबर 23 क्वेश्चन मुश्किल नहीं है, एनालिसिस है। देखो इसमें लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 23 में दो वर्गों के क्षेत्रफलों का योग 157 मीटर स्क्वायर है। यदि इनके परिमापों का योग 68 मीटर स्क्वायर है तो दोनों वर्ग की भुजाएं ज्ञात करो। तो ये क्वेश्चन कौन से चैप्टर का है? चैप्टर नंबर 4 द्विघात समीकरण। तो ये वर्ड प्रॉब्लम का क्वेश्चन है। इसके लिए देखो वर्गों के क्षेत्रफलों का योग दिया हुआ है, परिमापों का योग दिया हुआ है, तो वर्ग की भुजाएं ज्ञात करनी है। वर्ग कितने हैं? 2। तो इसके लिए हमें वर्ग का परिमाप भी याद होना चाहिए और क्षेत्रफल भी। अब देखो इसमें वर्ग की भुजाएं हैं, तो माना पहले वर्ग की भुजा बराबर x मीटर, ये अपनी तरफ से मान लेते हैं x मीटर। दूसरे वर्ग की भुजा बराबर y मीटर। ये दो वर्ग हैं अलग अलग, एक की भुजा हमने x मीटर मान ली, एक की y। अब देखो इसमें लिखा हुआ पहला दो वर्गों के क्षेत्रफलों का योग। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? देखो वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा गुना भुजा, यानी भुजा का वर्ग। क्या होता है? भुजा का वर्ग। तो पहले वर्ग की भुजा क्या मानी हमने? x मीटर। तो पहले वर्ग का क्षेत्रफल क्या आ गया? देखो अतः पहले वर्ग का क्षेत्रफल। तो पहले वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा? देखो भुजा गुना भुजा, भुजा कितनी मानी है मैंने? x, तो इसका क्षेत्रफल कितना आ गया? x स्क्वायर पहले वर्ग का। इसी प्रकार दूसरे वर्ग का, देखो इसी प्रकार दूसरे वर्ग का क्षेत्रफल। दूसरे वर्ग की भुजा कितनी है? y मीटर। तो क्षेत्रफल कितना होगा? y स्क्वायर। तो अब इन्होंने दिया हुआ देखो योग, अतः पहली शर्त से क्या लिखेंगे? पहली शर्त से, यानी अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन। ये सीबीएसई बोर्ड में भी आ जाता है इस तरह का क्वेश्चन। तो पहले अकॉर्डिंग टू पहली कंडीशन देखो क्या है? x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 157, इक्वेशन नंबर 1। ये लिखा देखो, पहले का क्षेत्रफल प्लस सेकंड का क्षेत्रफल इक्वल टू 157। इनके परिमापों का योग कितना? 68। तो पहले वर्ग का परिमाप देखो दिया है, परिमापों का योग बराबर कितना है? 68। परिमापों का योग कितना? 68। देखो अब वर्ग का परिमाप क्या होता है? 4 गुना भुजा। ये भी हमें फॉर्मूले जरूर याद होने चाहिए। वर्ग का परिमाप बराबर 4 गुना भुजा। तो दोनों परिमापों का योग कितना? 68। अब देखो 4 गुना भुजा कितनी है? x पहले वर्ग, प्लस 4 गुना y। ये देखो ये पहले वर्ग का परिमाप है 4 गुना भुजा, प्लस दूसरे वर्ग का परिमाप है 4 गुना भुजा, कितना है? 68। अगर अंतर लिखा आता तो यह माइनस कर देते। तो 4x प्लस 4y कितना आ गया? 68। तो इसमें देखो 4 कॉमन भी ले सकते हैं, x प्लस वाई इक्वल टू 68। 4 से कैंसिल हो गया, x प्लस वाई इक्वल टू 4 से 68 को डिवाइड करेंगे कितना आएगा? 17। 17 4 जा 68। ये इक्वेशन सेकंड है। बस ये इक्वेशन फर्स्ट है, ये वाली सेकंड है, दोनों सोल्व करनी है। देखो समीकरण 2 क्या है? देखो x प्लस वाई बराबर 17। ये x प्लस वाई 17, ये x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कितना? 157। तो मैंने ये लिख लिया जो सेकंड इक्वेशन है। देखो वर्ग कर दो इस इक्वेशन का। हमें वैल्यू किसकी चाहिए? x और y की। देखो ये वैल्यू पता चल जाए तो दोनों वर्ग की भुजा आ जाएंगी। वर्ग करने पर अब देखो x प्लस वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू 17 का होल स्क्वायर। तो x प्लस वाई का होल स्क्वायर आएगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy इक्वल टू 17 का स्क्वायर होता है 289। अब इसकी वैल्यू क्या है? देखो ये
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कितना 157, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की जगह क्या रख देंगे 157, तो 157 प्लस 2xy इक्वल टू 289, तो ये हो गया 2xy इक्वल टू 289 माइनस 157, 2xy इक्वल टू 9 में से 7 गए 2, 8 में से 5 गए 3, 2 में से 1 गया 1। अब 2 से देख लो, इसे डिवाइड कर सकते हैं, ये आ गया xy इक्वल टू 2 से डिवाइड होकर 2 6 जा 12, एक कैरी बचा 2 6 जा 12। ये इक्वेशन आ गई कितनी 3। ये इक्वेशन फर्स्ट है, ये इक्वेशन सेकंड है, ये इक्वेशन 3। अब इनको सोल्व कैसे करेंगे, देखो इसको और इसको सोल्व कर लो। इधर कर रहा हूं, देखो इधर स्पेस है, ये है देखो x प्लस वाई इक्वल टू कितना 17 है, एक्स वाई कितना है 66। ये इक्वेशन मेरी आई है सेकंड, ये वाली थर्ड। तो इनको सोल्व कैसे करेंगे, बाई प्रतिस्थापन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड। अदरवाइज इन्हें वेरीफाई भी कर सकते हैं। देखो 11 प्लस 6 17, 11 और 6 17 हो गए, 11 गुना 6, 11 6 का 66, तो इसके आंसर कितने आएंगे 11 और 6, 11 मीटर आएगी ये वाली आएगी 6 मीटर। अब कैसा आएगी ये देख लो, समीकरण 2 से x इक्वल टू 17 माइनस वाई, भाई पक्षांतर करेंगे, x ये रहा 17 माइनस वाई ये रहा, तो ये वाली इसमें पुट अप कर देंगे, x की जगह क्या रखेंगे 17 माइनस वाई। देखो 17 माइनस वाई इंटू ए, क्वेश्चन लेंथी है, देखो 6 मार्क्स वाले हैं, इक्वल टू 66। अब देखो y की मल्टीप्लाई कर दो, 17y माइनस का वाई स्क्वायर इक्वल टू 66, पक्षांतर कर दो इन्हें, तो ये हो गया वाई स्क्वायर माइनस 17y, साइन चेंज कर रहा हूं, ये इधर आकर आएगा माइनस 66, तो ये लिख लो प्लस 66 बराबर 0। बस इसके फैक्टर करने हैं, देखो वाई स्क्वायर दोनों है, दोनों का एडिशन कितना आएगा 17, उन दोनों की मल्टीप्लाई प्लस 66, तो 11 और 6 आएंगे, 11 और 6 17, 11 6 का 66, वाई स्क्वायर माइनस 11y माइनस 6y प्लस 66 बराबर 0। तो इन दोनों में क्या कॉमन आया, y अंदर बचा, y माइनस 11, माइनस का इसमें क्या कॉमन आएगा 6, अंदर बचा y माइनस 11 इक्वल टू 0। तो ये आ गया देखो y माइनस 11, y माइनस 6 इक्वल टू 0। ये यदि y माइनस 11 बराबर 0, तो y इक्वल टू क्या आएगा 11, y माइनस 6 बराबर 0, तो y बराबर क्या आएगा 6, तो y के मान क्या है देखो 11। अब यदि y बराबर 11 है, इसमें रखेंगे तो x का मान कितना आएगा 6, y बराबर 6 है तो x बराबर कितना आएगा 11, तो दोनों वर्ग की भुजा कितनी आएंगी 11 और 6, 6 और 11, तो ये इनके आंसर है। भाई y का मान 11 है, देखो इसमें पुटअप करेंगे, y की जगह 11 है तो x बराबर 17 में से 11 गए 6, y की जगह 6 पुटअप करेंगे तो x इक्वल टू 17 में से 6 गए 11, आंसर कितने आएंगे इसके 11 और 6। अब देखो क्वेश्चन इतना लेंथी था, ये 6 मार्क्स का क्वेश्चन, काफी मुश्किल नहीं है, लेकिन ये द्विघात समीकरण में सॉल्व करनी आनी चाहिए, फॉर्मूले याद होने चाहिए। इसी तरह का क्वेश्चन था 6 मार्क्स का। नेक्स्ट दे रखा है इसमें 23 में अथवा में सेकंड पार्ट, तो दोनों में चॉइस था। देखो क्वेश्चन नंबर 23 का है, ये नाव वाला क्वेश्चन है, धारा की दिशा वाला। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नाव वाला, क्वेश्चन नंबर 23 का अथवा वाला पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों, ये था 23 का अथवा वाला पार्ट, धारा की दिशा वाला यानी नाव वाला। क्वेश्चन इंपोर्टेंट रहते हैं नाव वाले भी। देखो एक नाव की गति शांत जल में 18 किलोमीटर प्रति घंटा है, वह 24 किलोमीटर धारा के विरुद्ध जाने में और 24 किलोमीटर धारा की दिशा में आने से 1 घंटा अधिक लेती है, धारा की चाल ज्ञात करो। दैट मीन्स इसमें पूछी है स्पीड ऑफ स्ट्रीम यानी धारा की चाल। ये कह रहा कि नाव की जो गति है शांत जल में यानी गुम पानी है, उसमें चाल कितनी है 18 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये कह रहा 24 किलोमीटर धारा की दिशा में जो जा रही है, विपरीत वाली धारा की दिशा की अपेक्षा 1 घंटा ज्यादा ले रही है। वो तो लेगी भी, पानी के अपोजिट जाएंगे तो टाइम ज्यादा लेगी। तो ये पूछ रहा धारा की स्पीड कितनी है। देखो अब इसमें हम मान लेते हैं, देखो माना धारा की चाल, माना धारा की
चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा। जो भी पूछेगा अननोन उसका x किलोमीटर प्रति घंटा सपोज कर लिया। अब इसमें दूरी लिखो कितनी है, ये 24 किलोमीटर। 24 किलोमीटर सफर तय कर रही है वो नाव जो है। तो 24 किलोमीटर, इसमें दो कंडीशन होती हैं देखो। यदि धारा की दिशा में जाएगी तो नाव की चाल, धारा की चाल दोनों ऐड होंगी, ये इंपोर्टेंट टॉपिक है। यदि धारा की दिशा में जाएगी तो नाव की चाल और धारा की चाल ऐड होंगी, और यदि प्रतिकूल है यानी धारा की विपरीत दिशा में जा रही है नाव तो दोनों सब्ट्रैक्ट होंगी। और दूसरी ये चीज है देखो, नाव की चाल धारा की चाल से हमेशा ज्यादा ही होगी। तो नाव की चाल में धारा की चाल प्लस कब करेंगे, यदि धारा की दिशा में नाव जा रही है तो, और माइनस कब करेंगे यदि धारा की अपोजिट डायरेक्शन में हो। तो बस देखो सिंपल है, माना धारा की चाल x किलोमीटर। अब देखो धारा की दिशा में नाव की चाल, धारा की दिशा में नाव की चाल क्या बताई मैंने, देखो 24 किलोमीटर है तो 24 प्लस x, फिर धारा की दिशा में धारा की चाल नाव की चाल प्लस कर देंगे। अब देखो धारा के विपरीत, विपरीत को बोलते हैं प्रतिकूल या डाउनस्ट्रीम। धारा के विपरीत नाव की चाल इक्वल टू 24 माइनस एक्स। कितनी है 24 माइनस एक्स, ये किलोमीटर पर घंटा नहीं है सब। चाल देखो कितनी है 18 किलोमीटर, नाव की चाल कितनी है 18 किलोमीटर प्रति घंटा। चाल सॉरी इसमें 18 थी, देखो ये 24 तो इसमें डिस्टेंस है, तो ये यहाँ आएगा 18, यहाँ भी कितना आएगा 18 माइनस एक्स। विपरीत में देखो ये चाल थी भाई, नाव की चाल 18 किलोमीटर, ये तो दूरी है 24 किलोमीटर जा रही है वो नाव, तो दूरी कितनी है देखो, दूरी कितनी है 24 किलोमीटर। समय कितना ज्यादा लग रहा है देखो 1 घंटा, समय कितना है 1 घंटा। अब देखो इस क्वेश्चन को बस सिंपल है लॉजिक, देखो इसका समय बराबर दूरी बटे चाल। भाई समय बराबर क्या होता है दूरी बटे चाल। अब देखो दूरी कितनी है 24, ये वाला देखो टॉपिक है ध्यान समझ लेना, दूरी कितनी है 24, धारा के अनुकूल चाल कितनी, समय बराबर दूरी बटे चाल 18 प्लस एक्स, दूरी बटे चाल इक्वल टू, ये तो डिस्टेंस तो सेम ही हुई 24 किलोमीटर, ये है 18 माइनस एक्स। ये धारा की अनुकूल चाल है, धारा की दिशा में धारा के विपरीत चाल है, तो ये विपरीत वाली देखो ये लिखा, वह 24 किलोमीटर धारा के विरुद्ध, विरुद्ध यानी विपरीत एक ही चीज है, तो अनुकूल की अपेक्षा ये लिखा देखो 1 घंटा ज्यादा लेती है। ये विपरीत चाल है, ये वाली अनुकूल चाल है, तो ये कह रहा है ये विपरीत चाल इसके मुकाबले कितने घंटे ज्यादा लेती है, तो इसमें से 1 घंटा माइनस करते हैं, अपोजिट करते हैं, ये वाली ज्यादा ले रही तो माइनस, अगर ये वाली कम टाइम लेती तो प्लस करते हैं, जिससे कि ये समीकरण बैलेंस हो जाए। अब बस ये सोल्व करनी है, देखो हमें ये वाला इधर ले आओ, 24 बटे 18 प्लस एक्स, ये वाला इधर लाएंगे एक्स वाला, माइनस 24 बटे 18 माइनस एक्स इक्वल टू -1। ये वाली इक्वेशन सोल्व करनी, कैसे करेंगे ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई, 24 के 18 में मल्टीप्लाई करके देखो, इधर कर रहा हूं ये 432, 24 और 18 की मल्टीप्लाई कितनी हुई 432 माइनस 24 एक्स। अब ऐसे करेंगे देखो, माइनस 24 की 18 में माइनस 432, माइनस 24 की एक्स में माइनस 24 एक्स अपॉन a प्लस बी a माइनस बी, ये मल्टीप्लाई का साइन है इधर, a प्लस बी a माइनस बी, यानी 18 का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर इक्वल टू में चल रहा देखो -1, इससे कैंसिल हो गया देखो, -24x और -24x माइनस का 48x अपॉन 18 का स्क्वायर होता है 324 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू -1। 18 का स्क्वायर माइनस 324 माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस से देखो माइनस कैंसिल हो गया। अब इसकी मल्टीप्लाई इधर होगी, इसकी इधर, क्रॉस मल्टीप्लाई देखो तो
324 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 48x। सारों को इधर ले आओ, देखो एक्स स्क्वायर ये रहा, साइन भी चेंज कर रहा हूँ मैं पक्षांतर करने पे, एक्स स्क्वायर ये इधर आकर आएगा माइनस का 48x, तो उसका भी साइन चेंज होगा प्लस 48x। ये वाला किसका आएगा माइनस 324 बराबर 0। बस इसके फैक्टर कर दो, 2 डिजिट ऐसी लेनी है, वही बहुपद का मध्य भाग गुणनखंड। 48 के ऐसे फैक्टर इसके 324 के, उन दोनों को सब्ट्रैक्ट ही करना पड़ेगा, माइनस साइन है, 48 आएगा, उन दोनों की मल्टीप्लाई कितनी आएगी 324, तो वो क्या है देखो एक्स स्क्वायर प्लस 54x माइनस 6x माइनस 324 बराबर 0। ये देखो ध्यान से, 54 में से 6 गए 48, 54 छिक्का देखो 324 से आएंगे, 6 चौक 24, 6 पंजे 30, 2 32, ये जरूर सही होना चाहिए। 54 में से 6 गए 48, 54 छिक्का 324, बस मल्टीप्लाई कर दो। देखो इन दोनों में क्या कॉमन है, x अंदर बचा x प्लस 54, इन दोनों में क्या कॉमन है माइनस का 6, x प्लस 54 इक्वल टू 0। तो ये आया x माइनस 6 x प्लस 54 इक्वल टू 0। ये आ रहा ना समझ में बच्चों। देखो अब यदि x माइनस 6 बराबर 0, देखो यदि x माइनस 6 बराबर 0 तब x बराबर कितना है 6, तो धारा की चाल कितनी है 6 किलोमीटर प्रति घंटा। यदि इसको 0 के बराबर लेंगे, देखो यदि x प्लस 54 बराबर 0, तो x बराबर कितना, इधर साइन चेंज होगा माइनस का 54। जब ये माइनस में स्पीड हो नहीं सकती, तो इसको छोड़ दो, बस छोड़ने पर भाई स्पीड नेगेटिव तो हो नहीं सकती, तो धारा की चाल कितनी है 6 किलोमीटर प्रति घंटा। तो हमने क्या मानी थी, धारा की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा, तो ये कितनी हो गई 6 किलोमीटर प्रति घंटा। तो धारा की चाल कितनी आएगी 6 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये क्वेश्चन भी 6 में था, तो आपको इन दोनों में से जो इजी लगता वो कर लेना था क्वेश्चन, ये भी इजी था वो भी था, तो ये इससे कम लेंथ है तो ये वाला करना था मेरे अकॉर्डिंग तो बच्चों को। तो 23 में कितने क्वेश्चन आए थे, 2 6 मार्क्स के। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 24।